हालेलुया। परमेश्वर के जीवित और अति पवित्र मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। इस 3 दिवसीय आनंद महोत्सव में परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार के साथ यहाँ पर आप लोगों के मध्य में आने के लिए अनुग्रह किया। इसलिए पिता का धन्यवाद देता हूँ। और स्टेज पर बैठे तमाम प्रभु के दासों के लिए, बिशपों के लिए जो इस उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति को देकर इस बात को प्रमाणित किया है कि जब हम सब एक होकर किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके आने से परमेश्वर आज यहाँ काम करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोग इस कन्वेंशन मीटिंग में पहली बार प्रभु शामिल होने के लिए मुझे अनुग्रह किया है। और हम आशा करते हैं कि आज से जो ये कन्वेंशन आरंभ हो रहा है, आने वाला रविवार तक जो चलेगा, परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति को, महिमा को और उसकी उपस्थिति के साथ हम भरेंगे और हम महसूस करेंगे कि हमारा परमेश्वर आज भी हमारे लिए वैसा ही काम कर रहा है। आमीन। बोले हालेलुया। मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ बातों को सोच रहा था और मुझे एक चीज स्मरण आया कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वें अध्याय पर सामरी नगर में पहुंचे तो वहां शब्द 4:4 में लिखा है, यीशु ने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना आवश्यक है। यीशु ने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना क्या है? जोर से बोलो, आवश्यक है। एक माइक इधर किसी को देते जो मेरे बाइबल पढ़ने में मदद करे। तो फटाफट खोलेंगे, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप उसे बोल लें और पढ़ लें। वो है कलीसिया का वॉलंटियर। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसका 4वां पद पढ़िएगा। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। उसे सामरिया से होकर जाना क्या था? जो सब बोलो आवश्यक था। भाई लोग बोले आवश्यक था। बहन लोग बोले आवश्यक था। आपको मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं? जो सब बोलो क्या बोलते हैं? हालेलुया। और इस माइक के अंदर बैटरी डालना आवश्यक है। इस माइक के अंदर बैटरी डालना क्या है? आवश्यक है। इट इज नेसेसरी। आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। ये कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी ब्रांडेड क्यों ना हो, चाहे अमेरिका से एक्सपोर्ट किया गया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का माइक हो, चाहे इंग्लैंड का माइक हो, इसमें लगने वाला 10 रुपये बहुत जरूरी है। पड़ोसी बोले इसमें लगने वाला बैटरी बहुत जरूरी है। जोर से बोले, जोर से इसमें लगने वाला बैटरी बहुत जरूरी है। ओके, आज के संदेश में आने से पहले मैं चाहूंगा अपनी बाइबल को उठा के, चलो बाइबल लाइए, बाइबल उठाएं। तुम्हारे अपनी बाइबल उठाएं, बाइबल उठाएं, बाइबल उठाएं। मोबाइल नहीं उठाना, जब किया जाएगा। कम ऑन, रेज़ योर बाइबल, अपने बाइबल उठाओ। मेरे मीटिंग में बहुत जरूरी है बाइबल। पड़ोसी बोलो, भवन में बहुत जरूरी है बाइबल। हालेलुया। और बहुत सारे लोग आज बाइबल लेके भी नहीं आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा तो जो वॉलंटियर दरवाजे में खड़ा हुआ, कृपया बाइबल देखकर अंदर आने दीजिएगा। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को अंदर मत लाना जो बाइबल नहीं पकड़ सकता। और मैं कहूँ जितने लोग बाइबल नहीं पकड़ते आपको नाना प्रकार की तकलीफें पकड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जिनको नहीं पढ़ने आता उन लोग को छोड़ो ही मत इसको। आपको 24 घंटा पढ़े रहना चाहिए अगर आपको पढ़ने नहीं आता है। अरे आप बोलो भाई,
समझ में आ रहा है? कुछ लोग समझेंगे। आमीन। फिर से बोले हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। और से बोले हालेलुया। यीशु को सामरिया में होकर जाना क्या था? फिर से बोले आवश्यकता। और एक मसीह जीवन के लिए ये मैंने कहा इस माइक के बैटरी क्या है? आवश्यक है। बोलो आवश्यक है। इसीलिए जब ये माइक में ये बैटरी डल जाता है ना, मेरा धीमा आवाज पावरफुल बदल जाता है। तुम कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और मैं आपको आज की शाम, इस आज की रात की कहना मानता हूं, जब इस मिट्टी के शरीर में ये पावरफुल वचन जब जाता है, वो आपको पावरफुल बनाता है। सुनो सुनो सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को हाथ में लगे बोलो, चाहे सालों में जाओ, चाहे ग्रेस में जाओ, चाहे पेंटिकोस्टल में जाओ, चाहे रोमन में जाओ, चाहे सीएम में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको बदलने वाला केवल वचन है। आवश्यक क्या है? आवश्यक क्या है? आज की शाम आवश्यक क्या है? यीशु ने एक शब्द कहा, so necessary, मुझे जरूरत है, आवश्यक है कि मैं सामरिया से होकर क्या करूं? जाऊं। और ये बात चेलों ने पूछा नहीं, प्रभु तू ऐसा क्यों चाहता है? लेकिन यीशु ने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना क्या है? कितने मानते हैं कि आज आपके लिए वचन आवश्यक है? ये अंतिम दिनों की कलीसिया के लिए वचन क्या है? आवश्यक है। अगर मैं पढ़ाऊं लूका के सुसमाचार 5वें अध्याय में, तो एक भीड़ के बारे में लिखा है। लूका 5 का 1, लूका के सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका पता है? लूका 5 का 1। भीड़ परमेश्वर को वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। जब भीड़, बोलो भीड़, बोलो भीड़, क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन। अरे क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। हेलो, ये भीड़ क्यों बैठा है यहाँ पर? अगर एक शब्द में कह दूं कि 3 दिन में परमेश्वर से किसी को चर्चा नहीं करेगा, कितने लोग आएंगे? इस 3 दिन में परमेश्वर से किसी को आशीष नहीं देगा, कितने लोग आएंगे? इस 3 दिन में किसी का पैसा डबल नहीं होने वाला, कितने लोग आएंगे? कोई अंधा लूला लंगड़ा चंगा नहीं होगा, कितने लोग आएंगे? हेलो, कितने लोग आएंगे? हाँ? बहुत मुश्किल है ये भीड़ आज। ये जो भीड़ है ना, बहुत मुश्किल हो गया है। ये वचन वाला भीड़ मुश्किल हो गया है। याद रखो, ये अंतिम दिनों की कलीसिया है। और अंतिम दिनों के अंदर में सोने चांदी का नहीं, परमेश्वर के वचन का भूख होगा। आज की शाम में यहाँ पर इस आशीष की बात आपको बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। आपको चंगाई मिलेगा ये बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बात को बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आपके जीवन के लिए वचन आवश्यक है। वचन आवश्यक है। वो मुझे चार्ज करता है, वो जो मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यीशु को सामरिया नगर से जाना क्या है? वो सब आवश्यक है। अभी तो लोग बोल सकते हैं 3 दिन मीटिंग में रहना मेरे लिए आवश्यक है। मैं पहला और आखिरी दिन वाला नहीं हूं, बीच वाला भी हूं। कितने लोग समझे क्या बोला? और से बोलो मैं पहला और आखिरी दिन वाला नहीं हूं, मैं बीच वाला भी हूं। मैं पहले और तीसरे दिन में बस नहीं आऊंगा, मैं दूसरे दिन भी आऊंगा।
बस मैं आपको एक ग्राउंड फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं इस मीटिंग के लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या उद्देश्य रखा है, पर मैं जब खड़ा हुआ तो आत्मा मुझे बात को बोलेगा। अगर सामरिया नगर बदला है, केवल किसने बदला है? क्योंकि सामरी ने अपना कैरेक्टर बदला है। ये राज्य बदलेगा, ये कलीसिया बदलेगा, ये सब कुछ बदलेगा जब मेरा चरित्र बदलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चरित्र बदलता हुआ दिखाई देना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है वो अंश अंश करके हमें उसके स्वरूप में बदलता जाता है। वो अंश अंश करके हमें बदल रहा है। हालेलुया, चलो समझ रहे हैं? एक सामरी नगर बदल रहा है क्योंकि किसी का कैरेक्टर बदल रहा है। बोलो सामरी नगर बदल रहा है क्योंकि किसी का कैरेक्टर बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है। आपको मालूम है बाल वही था, नाक वही था, कान वही था, मुंह होठ वही था, चेहरे वही थे, कलर वही था, शायद दोपहर के समय जो कपड़ा पहन के आई थी वही कपड़ा था। लेकिन जब सामरी स्त्री वापस लौटी है तो कुछ ऐसी चीज है जो आवश्यक है वो बदल चुका है। मैं कई विश्वासियों को जानता हूं जो प्रभु में आए घर बदल गया, प्रभु में आए जमीन बदल गया, प्रभु में आए गाड़ी बदल गया, प्रभु में आए कपड़ा बदल, चरित्र नहीं बदला। जो आवश्यक है वो इज नेसेसरी इन क्राइस्ट, नॉट योर हाउस। यीशु मसीह में आपका घर बदलना जरूरत नहीं है, यीशु मसीह में आपका गाड़ी बदलना बड़ी बात नहीं है, यीशु मसीह में आपका कपड़ा बदलना बड़ी बात नहीं है, यीशु मसीह में मेरा चरित्र बदलना बड़ी बात है। मैं आपको लिखकर कहता हूं जिसका चरित्र बदल गया है, जिसका कैरेक्टर चेंज हो गया है, उसका जीवन आमीन आशीष है। इफिसियों 1:3 के अनुसार सब प्रकार के आत्मिक आशीषों को निकले हैं जिन्होंने अपने अंदर इस बात को जाना कि क्या आवश्यक है मेरा बदलना। मैं एक संडे में अपने चर्च को प्रचार कर रहा था, सफेद शर्ट और पैंट पहनकर पुलपिट पे खड़े हो गए, ये ना सोच रहे कि तुम सबसे पवित्र हो, ऑर्नामेंट श्रृंगार ना पहनना ये ना सोच रहे कि तुम बहुत पवित्र हो, दारू छोड़ दिए, तंबाकू छोड़ दिए, गुलामी छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए, ये ना सोच रहे तुम पवित्र हो, क्योंकि इनमें से कोई भी यीशु मसीह कुछ नहीं करता था। Holiness is not about leaving something in this earth. So पवित्रता ही संसार में कुछ छोड़ना नहीं है। आवश्यक क्या है मेरे जीवन के लिए? मेरे कपड़े बदल गए। हाँ, मैं पहले शायद काला पहनता था, सफेद पहनने लगा। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, पास्टर साहब आप काला पहन के मत आना, हम पास्टर को व्हाइट पहनना शोभा देता है। यीशु मसीह का वस्त्र इतना सफेद हो गया था, कोई धोती भी धोता तो उतना नहीं होता। आपको नहीं बताया गया क्या आवश्यक है आपके लिए, क्या आवश्यक है मसीह जीवन के लिए। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ आज की रात्रि, क्या आवश्यक है आपके लिए? आज हमारी भूख है कि मेरा कर्जा ठीक हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मेरा शादी हो जाए। अरे ये आवश्यक है क्या? 2025 साल पहले कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने लहू का कतरा इसलिए नहीं दिया कि तुम चर्च में घुटने टेक कर रोज यही प्रार्थना करो, मेरा शादी करा दे। जवानों, 2025 साल पहले यीशु मसीह के शरीर में पुलिस नहीं मारा गया, वो बैठते बोले, हे प्रभु मुझे घर दिला दे, मुझे गाड़ी दिला दे। उसका बलिदान आपकी भौतिक उन्नति के लिए नहीं था, उसका बलिदान आपके आत्मिक रूपांतरण के लिए था। कलीसिया को समझना होगा, एक भीड़ है बाइबल में जो वचनों की भूखी और प्यासी है। आज की रात में यहाँ पर आप यहाँ पर बैठे अपने लाइफ पे सोच के बैठो, क्या
तेरा उत्तम वचन मेरे पास होना चाहिए। शायद मेरे पास ऊपर छत ना हो, पर तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर होना चाहिए। प्रभु शायद मेरे साथ ना हो, पर मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ने वाला होने पाऊं। प्रभु जी क्या आवश्यक है? आज अपनी आवश्यकता को हमने भौतिकता में सीमांत कर रख दिया है। मेरी आवश्यकता मेरी भौतिकता है, लेकिन बाइबल बताता है तुम्हें आवश्यक है कि तुम उसके वचनों की गहराई में और बढ़ते जाओ। फेस्टिवल ऑफ जॉय, आनंद का त्योहार, आनंद का उत्सव 2:28 जो आप पढ़ रहे हो ना, उसके निचले वाले आयत में लिखा अपने दर्शन। पतरस इस बात को कहता है अपने दर्शन। पढ़ो 2:28 तो काम 2:28 पढ़िए, बड़ी जल्दी से। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा अपने दर्शन, किसका दर्शन? किसका दर्शन? अपने कौन है? अपने कौन है? ठीक है, अपने दर्शन के द्वारा मेरे अंदर क्या भर दिया? अरे जोर से बोलो, क्या भर दिया? कितने लोग दर्शन देते हैं इसका? अपने दर्शन कितनों का बाइबल खुलता है? मैं हमारे चर्च का एनिवर्सरी का पिछले महीने तो मैं कह रहा था, मैं उस व्यक्ति को कभी आदमी नहीं मानूंगा जो दिन में 4 घंटा प्रार्थना करता है। मैं उस व्यक्ति को कभी आदमी नहीं मानूंगा जो 5 घंटे में भाषा बोलता है। मेरे हिसाब से आदमी वो है जिसके बाइबल के पन्नों में उसके पेन और कलम चली हुई है। पवित्र आत्मा टंग्स में सीमित नहीं है, इस बियॉन्ड टंग्स। पवित्र आत्मा की भाषा से कहीं आगे है। वो एक साइन है जो हमने पहली दफा प्राप्त किया, उसके और आगे है अपने दर्शन। मालूम है? अपने बोलो, अपने दर्शन। कितने हैं जो हर दिन इसके सामने में घूम रहे हैं? सवाल ये है कितने लोग इसका दर्शन लेते हैं? मुझे यरूशलेम जाना है, क्या देखना? उसका कब्र कुछ नहीं है भाई। मुझे यरूशलेम जाना है, कितने लोग इस्राएल का ट्रिप करना चाहते हैं? गुड, इस्राएल को घुमाया, लेकिन सवाल ये स्वर्ग को देख पाएगा नहीं। उस इस्राएल को देखने के लिए 1.5 लाख खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे देखने के लिए 1.5 मिनट नहीं है तेरे पास। दर्शन, बोलो दर्शन। आनंद वाले का आनंद, जॉय। अपने दर्शन से तुमने मुझे क्या कर दिया? बोलो हालेलुया। तू ना सिखाए तो कौन सिखाए? यीशु मेरा तो तू ही बोलो अपने दर्शन से। बोलो अपने दर्शन से। अभी तो लगता है कि आज आपको उसके दर्शन को पाने के लिए मोड़िया पर मुड़ के चलना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब नमाज पढ़ी एलीशा के पास पहुंचा तो ऐसा लिखा है कि नमान एक अच्छा व्यक्ति था, बहुत धनी था, और जब एलीशा के पास जाता है तो
बहुत सारा सोना चांदी कपड़ा रुपये लेकर गया। मालूम पड़िए ऐसा लिखा है। और उसकी इच्छा, उसका डिजायर है कि जब मैं एलीशा के पास जाऊंगा, एलीशा बाबा जब आएगा मेरे सामने, मेरे को हाथ रखेगा और मुझे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, जैसे एलीशा गया, मतलब नामान गया एलीशा के पास, अपने पड़ोसी को बोले, अच्छा परमेश्वर का दास वो है जो पैसा और पोजीशन देकर नहीं झुकता। बोलो अच्छा परमेश्वर का दास वो है जो पैसा और पोजीशन देकर नहीं झुकता, अपनी गरिमा को जानता है कि वो कौन है। अगर आपकी कलीसिया में पैसे वाला ऊपर है और आप नीचे छोड़ दो कलीसिया को, अगर आपसे सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जा रहा है कि आप कम कराते हो और वो ज्यादा लाता है, उसी खड़ी कलीसिया छोड़ दो। अभी मैं बोलते जाता हूं, उसी खड़ी लीडर चर्च जहां सेवक आत्मा से ज्यादा उसकी चर्चा कर, तुम कर रहे हो कुछ पाने की बात, मैं कर रहा हूं उड़ जाने की बात। बोले आमीन, फिर से बोले आमीन। मैं क्या बोला? अच्छा परमेश्वर का दास वो है जो पैसा और पोजीशन को देखकर, अरे जोर से बोलो, नहीं झुकता। और अगर ऐसी कोई भी कलीसिया है जहां पर सिर्फ पैसे की वजह से आपको नीचे और किसी को ऊपर रखा गया है, मैं आज रात्रि इस पुलपिट से कहता हूं, ऐसी सेवकाई को आप छोड़ दो। कमरे के अंदर रहो, खुदावंद के साथ वो भला है ऐसे जगह में रहने से जहां पर सिर्फ तो सेवक पैसे की वजह तुम्हारा आदर नहीं करता। तुम समझ पा रहे हो? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पैसे के सामने झुक रहे हैं, जो पोजीशन के सामने झुक रहे हैं, बिकॉज उससे उसको ज्यादा मिल सकता है। मालूम है, अगर आप घर जाकर पढ़िएगा, एलीशा को इतना सारा सोना चांदी को लेकर नामान लेकर आया है, लेकिन एलीशा अपनी गरिमा को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखता है। उसने कहा, ये नामान, मैं तुझे पर हाथ ना दूंगा, लेकिन एक काम कर, तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारूंगा, क्या हो जाएगा? चल नहीं मिलाया। क्या नहीं मिलाया? कौन हाथ नहीं मिलाया? कौन हाथ नहीं मिलाया? एलीशा नहीं मिलाया। किससे नहीं मिलाया? नामान से। नामान को सोच रहा है कि मेरे हाथ मिलाया, क्योंकि नामान को मेरे पास पैसा है और पैसा है तो सब झुकेगा। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है तेरी। खुदावंद के दास लोग सिर्फ खुदा के सामने ही झुकते हैं। आमीन। मन को बदल, धन मन को बदल नहीं सकता। मेरे साथ है आप लोग, है कि नहीं है? बनवाने का समय नहीं। अब ऐसा लिखा है, नामान इसलिए क्रोधित हो गया क्योंकि एलीशा उसको भाव नहीं दे रहा। बोला भाव नहीं दे रहा। बोले भाव नहीं दे रहा है। और एलीशा क्यों भाव नहीं दे रहा मालूम है? क्योंकि एलीशा को मालूम नहीं, ये
जो अपने आप को अर्पण करने से पहले अपनी चीजों को अर्पण करता है। हेलो, ये तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझिए समझिए समझिए। पुराने नियम पर शायद हम महापद को साथ में ले जा सकते थे, इसमें महायाजक हमारे बदले कुछ लेकर जाता था, लेकिन अब वो समय है जहां पर अदला बदला कुछ नहीं चाहिए, पिता को तू चाहिए। हालेलुया। जब ऐसा लिखा है उसके बाद ऐसा लिखता है कि थोड़ी देर के बाद नमान गुस्सा हो गया, वापस आने लगा। तब नमान के सेवक जाके बोले, वाह स्वामी, अगर एलीशा तुझसे कठिन बात बोलता तो तू क्या ना करता? तब नमान बोला, बिल्कुल करता। आज मालूम है क्या? आज मैं अभी आपको बोलूं, कल जिनको जिनको चलना होना है, मैं विशेष प्रार्थना करूंगा अभिषेक का, जैतून का देर से प्रार्थना करूंगा, लेकिन शर्त है आपको 10,000 लेकर आना है। 100 में से 10 लोग तो लेकर आएगा पक्का। फिर गाना दूंगा, अभिषेक मुझे तेरी रूह से, मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उसके सेवक ने क्या बोला, अगर एलीशा तेरे को कोई कठिन बात बोलता तो नहीं करता क्या? अरे करता कि नहीं करता? 10 किलो सोना लाया है, अगर एलीशा बोलता 2 किलो और बढ़ा दे तो क्या नमान नहीं बढ़ाता? अरे जो बोला बढ़ाता कि नहीं? 4 जोड़ी कपड़ा लाया था, एलीशा बोलता 5 कर दे, क्या नमान नहीं बढ़ाता? लेकिन एलीशा ने क्या बोला? चुपचाप उठ और डुबकी मार ले। क्या मार ले? मैं भी तो आपसे वही कह रहा हूं यार, क्या सरल है, दर बदल भटकना या उसके दर में आ जाना। अपने दर्शन, मानो लिखा है अपने दर्शन। आज स्थिति ऐसा है कि हम पास्टर का दर्शन करना चाहते हैं। ये तो पहले जमाने में कहता था, बंबई से आया मेरा दोस्त, और ऐसे ही लक्ष्य है आज। भीड़ आ गया, सो पावरफुल पास्टर एट स्टेज पोजीशन। हर समाज में ऑर्गेनाइजर को पैसों के लिए विशेष एक्चुअली मैं इसका रिश्ता का विशेष पास्टर साहब, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, आप वक्ता के बहुत क्लोज है, मैं चाहूँ एक बार उनसे मिला देना, एक बार तो मेरे को छू देना, तो ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में करंट आ गया। किसका दर्शन माने जा रहा है? और वो पूरी मीटिंग क्या सुन रहा है मालूम है? आखिरी वो ऑर्गेनाइजर से वो हाथ मिलाना है क्योंकि मेरे को वक्ता से मिलना है, और पूरे 2 घंटे के प्रचार में उसने एक बार भी अपने बाइबल को नहीं खोला हुआ। किसका दर्शन पाना चाहते हो? एक मनुष्य का दर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा, अगर ये मुझसे ना मिले ना तो मैं नाराज होकर चला जाऊंगा, लेकिन मालूम है क्या? आप जब जब इससे मिलना चाहोगे वो तब तब आपके लिए उतर आएगा। ये वो है जो हर बार मिलने के लिए क्या है? तैयार है। आज इसका दर्शन पाना है, और जिस दिन कलीसिया इसके दर्शन में आएगा, जो आए तेरे अंदर रहने लगेगा। आनंद रहेगा। मसीह पे चलने वाले मेरे प्रियो में कहना मानता हूं, हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं। No more prophets are going to come for us. कोई भविष्यद्वक्ता हमारे लिए नहीं आने वाला, कोई अपोस्टल हमारे लिए नहीं आने वाला, कोई पादरी पास्टर हमारे लिए नहीं आने वाला। उसका जीवित वचन आपको आनंद देने के लिए आ चुका है। इसका दर्शन, अपने बाइबल को उठाओ तो इसका दर्शन करना है मुझे, और मैं फिर से बोलूं, इसका दर्शन करना है मुझे, और मैं बोलूं, इसका दर्शन करना है मुझे। अपने दर्शन से, किसके दर्शन से? वो सब अपने दर्शन से। अब
इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो बोलते हैं स्टैंडर्ड या औकात। स्टेटस, व्हाट इज स्टेटस मैन? व्हाट डू यू डू? कुछ नहीं सर, लेकर हूं, तेरी औकात कुछ। व्हाट डू यू डू? आई एम बिल्डर ऑफ दिस रांची। यू आर बिग स्टेटस। व्हाट्सएप में डालने वाला जो स्टेटस है ना, वो आपकी औकात बताता है। और जिस दिन आपके स्टेटस में ये डलेगा, आपकी वैल्यू हेवन में बदलती जाएगी। लेकिन मजे की बात इसके साथ कोई फोटो नहीं जाएगा। But with this one photo please. एक ही ओरिजिनल है दुनिया में, यहोवा का वचन। एक ही ओरिजिनल है, यहोवा का। मसीह को अपना लो, वो करता तुमसे प्यार। मसीह के आने से जीवन का है उद्धार। मसीह के आने से जीवन का है उद्धार। आज सुबह और शाम अगर तेरे अंदर दर्शन यहोवा का वचन है, 24 घंटा तेरे अंदर में आनंद बना रहेगा। You will be filled with the joy of the Holy Spirit. तो मुड़ते हो और तुमने उसका दर्शन पाया। एक दिन विश्वासी आके मेरे पास साहब, रात में भूत आता है, रात में सांप आता है, रात में चुड़ैल आती है। मैंने कहा मेरे बाइबल में तो मैंने पढ़ा है, रात के तीसरे पहर मुझे तेरे वचन का स्मरण आता है। हेलो, कितना समझ पा रहे? ना भूत आएगा ना दूत आएगा, केवल वचन आना चाहिए। पड़ोसी बोलो ना भूत ना दूत। कई विश्वासी लोग, पास्टर आज रात में स्वर्गदूत आया और मालूम है जैसे आज 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 26 तारीख है ना, 26 तारीख की रात में क्या आया? स्वर्गदूत 3 बजे। कितने बजे? कितने बजे? क्या आया? लेकिन मजे की बात है, पूरे 26 तारीख में एक बार के बैठे पड़ा दिन भर में। तो अभी मूर्ख है जो 4 बार बोले हमको दूध नहीं आता। दिन भर मोबाइल चला के पिक्चर देख के घूम के रात में सोचा तो दूध आया, तो हम ही है ना मूर्ख। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना मांगता हूं, ना रात में दूत आएगा स्वर्गदूत, ना रात में भूत, केवल रात में परमेश्वर का वचन स्मरण आएगा। तो इन लोगों को समझ में आ रहा है रात में क्या आना चाहिए आपको? अरे जोर से बोलो, क्या आना चाहिए? आनंद का जीवन दे दिया, मैं तो नाचूंगा रे। यहोवा के भवन में, प्रभु के भवन में ताली बजाओ। यहोवा के भवन में, प्रभु के भवन में ताली बजाओ। जोर से बाइबल में सूखा हाथ वाला व्यक्ति था। कितने लोग इधर है सूखा हाथ वाले? कोई है किसी का हाथ निर्बल तो नहीं है? हाथ सूखा तो नहीं है? तो बजाना जोर से रे भाई।
ये आनंद का जीवन दे दिया, आनंद का जीवन दे दिया, तुम तो ना छूटा रे। यहोवा के भवन में प्रभु के भवन में ताली बजाओ रे। यहोवा के भवन में प्रभु के भवन में ताली बजाओ रे। अपने दर्शन से, किसके दर्शन से? अपना 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 जो बोल रहा है वो कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? या उन्हें एक एक पैसा लिखा है, शादी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ वचन ही क्या है? अरे वचन क्या है? वो अपने दर्शन से मुझे क्या कर दिया? अरे जोर से बोलो, आनंदित कर दिया। अच्छा, पड़ोसी को बोलो, मसीह लोग खुश नहीं रहते हैं, आनंदित रहते हैं। There's a difference. खुशी और आनंद में क्या है? अंतर, बोलो अंतर है। और यहाँ कोई नहीं मिलता। बोलो खुशी, बोलो खुशी टेम्पररी है, आनंद परमानेंट है। आपको मालूम है अय्यूब के शरीर में जब घाव हुआ और मक्खियां और गंदगी और कीचड़े और कुत्ते और चीजें इनमें आ रही थी, उसके लाइफ में खुशी नहीं था, लेकिन उसके अंदर में आत्मिक आनंद था। हालेलुया। सर मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआत में फोन लिया था, अच्छा खासा महंगा फोन लिया, लेकिन अभी मेरे फोन को जाकर देखा वो टूटा हुआ है। अच्छा महंगा फोन है, अच्छी महंगी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। जिस दिन शुरुआत में लिया, जिस दिन मैं पहली बार मैंने कार लिया, उस दिन इतना डर के चला रहा था और उस डर के चक्कर में गाड़ी में मुझे ठोक दिया। लेकिन धीरे धीरे जब वो गाड़ी का खुशी खत्म होने लगा, तब वो गाड़ी में धोता भी नहीं। समझ में क्या समझा? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुशी। आज हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद है, ये मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है हन्ना ने जब अपने पुत्र को दिया था एली को, वो खुश नहीं थी, वो आनंदित थी। बोलो, वो आनंदित थी। क्योंकि मालूम है, क्योंकि हन्ना को मालूम है मेरा बेटा परमेश्वर के भवन में रोपा जाएगा और उसके आंगनों में फूलेगा और फलेगा। आप खुश हैं? आपका बेटा डॉक्टर बन गया। आप खुश हैं? आपका बेटा कलेक्टर बन गया। प्रभु के अनुग्रह से हर वर्ग के लोगों के हमने प्रार्थना किया। लेकिन सबसे बड़ा आनंद क्या मालूम है? जब उसके कलाम को लेकर खड़े होते हैं। मैं नहीं समझता हूं इससे बड़ा आनंद इस संसार में किसी व्यक्ति के पास होगा। जब एक सेवक बाइबल पकड़ के खड़ा होता है ना, उसके अंदर का आनंद समझना। नौकरी क्या है यार? 60 साल के रहे, हम लोग 100 साल तक नौकरी करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मेरे मित्र के बच्चे लोग नौकरी कर रहे हैं, तुम भी नौकरी करो, पढ़ा लिखा आदमी हो। पिछले दिनों पर पत्थर गांव में मेरा मीटिंग चल रहा था, 2 दिन का बदरतर वाले पहुंच गए, टीआई सारी सब पहुंच गए। जब टीआई सामने खड़ा था तो टीआई बोला, सर झोला छाप मास्टर नहीं हूं मैं, झोला छाप मास्टर नहीं हूं मैं, कुछ नहीं कर पाए तो पास्टरी करने नहीं बैठा हूं।
डेविड यहाँ पर कि नौकरी नहीं लगा तो बाइबल कॉलेज का एडमिशन करो। हमारे घर कलीसिया से कुछ बच्चों को बाइबल कॉलेज भेज, मैं बोला क्यों करना चाहते हो बाइबल कॉलेज, बता दी बाइबल कॉलेज कोई मजाक है? पादरी बनने का लाइसेंस है बाइबल कॉलेज? क्यों करना चाहते हो? तुम दिन में एक बार बाइबल नहीं पढ़ता तो बाइबल कॉलेज करना चाहते हो। दिन में एक बार घंटा नहीं टिकता तो बाइबल कॉलेज पढ़ना चाहते हो। 3 साल बीटीएस, एमडीएस, एमडीयू, पीएचडी करेगा क्या, क्या करेगा? 10 मिनट बिना देख के तुम प्रचार नहीं कर सकते हो। डिग्री का क्या करोगे? खुशी लग रहा होगा ना? मैं अब ये बन गया हूँ, आनंद है मुझे, मैं इस गाड़ी को करता हूँ, आनंद है अंदर में, मैं कोट पहनता हूँ, आनंद है अंदर में, अंदर तो अभी भी दर्द है यार, वो अकेलापन है, टूटा हुए हो, हारे हुए हो, अभी भी ऐसा लग रहा है कल क्या होगा क्या नहीं पता, लेकिन मैं बताऊं मुझे कल पता है, अगर कल मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसी पर पिता के साथ होगा। इस आनंद को लेकर जी रहे हो संसार में, इस आनंद को लेकर चल रहे। मारने की क्या बात करता पौलुस कहता है मसीह की मृत्यु को हम अपने पेट में लिए फिरते हैं, उसकी मौत को हम लेकर चल रहे। मौत हम तो मर गए। गलातियों के पत्र में पौलुस ने कहा जीना मसीह है, मर जाना ना है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या किया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? बोले हालेलुया। नहीं समझ रहे? बोले जय मसीह। समझ में आ रहा है? आवश्यक क्या है मेरे लिए? और पड़ोसी बोलो वचन। बाइबल कॉलेज में नहीं मिलता है, बाइबल कॉलेज में ज्ञान मिलता है, ढूंढने का वचन मिलता है। हर एक रेवलेशन ढूंढने से आरंभ हुआ है। बाइबल के अंदर के प्रकाशन किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से आरंभ नहीं हुए हैं। पतरस के अंदर का प्रकाशन मनुष्य की बड़ी कोठी से आरंभ हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सुंदर गाना है। सोने चांदी से भी ज्यादा की, हीरे मोती से भी ज्यादा की, कितना मानते सोने चांदी ज्यादा कीमती आपका वचन है? कितना मानते हैं? जोर से बोलो। पतरस के पास क्या था? सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे, उठ जा मेरे बंदे तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। मालूम है उस भिखारी को पतरस ने अगर भीख दिया होता ना, कल फिर आके वहीं पर बैठ जाता। आज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, मैं आज यहाँ सपोर्ट करूँगा, कल तुम यहाँ पर सपोर्ट लेने जाओगे। मैं आज यहाँ हेल्प करूँगा, कल तुम हेल्प मांगने के लिए यहाँ जाओगे। लेकिन पतरस एक बात को जानता था, अगर इसे पैसा दूंगा ये कल फिर पैसा मांगेगा, लेकिन अगर इसे यीशु को दूंगा ये बेईमान बन जाएगा। हालेलुया। बिना सीट बेल्ट लगाए
लेकिन जैसे रांची से हम दोनों ने सीट बेल्ट जरूर बना लिए, तो कमलेश भाई बोलते हैं भैया सीट बेल्ट लगा के रांची पहुंच गया, तो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता सीट बेल्ट का। तो जानते तो है छत्तीसगढ़ वाले, लेकिन मानते, लेकिन रांची वाले जानते और मानते दोनों कि सीट बेल्ट क्या है, जरूरी बोलो जरूरी है, वचन देने में क्या है, उसे बोलो क्या है। पतरस चंगा किया कि यीशु को दिया, पतरस चंगा किया कि यीशु को दिया, और वो अपने आप क्या हो गया, तो आनंद पाने के लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, तेरे कमरे का ऊपरी कोठी तुझे आनंद से भर देगा। हालेलुया, अपने दर्शन, किसका दर्शन, 2:28 आप लोग का टाइटल रखा गया है, आप लोग भी बोलो मैं अभी जाना हूं कि आप लोग लिखे थे, मैं पोस्टर में लिखा था कि 2:28 लिखा हुआ। अभी जब कोई पास साहब पढ़े नहीं 2:28 निकालिए, तब मैं मुझे कैसे टाइटल ये है, तब मैं जब बोला तब मुझे समझ में आया अपने दर्शन से आनंद आता है। सच्ची आप पास्टर डेली को दिन भर देखो ना, और दूर वाला है, देखिए मेरे को ध्यान दे रहे, पंजाब से बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ, अमेरिका से बुलाओ, कहीं से बुलाओ, देखो सुबह से शाम देखो, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन अगर तुमने दिन का 1 घंटा भी इसे देखा है ना, बाकी के 23 घंटे बदलते हुए दिखाई देंगे। अगर कलीसिया वचन को देखने वाला है तो आत्मिक आनंद तेरे परिवार में उभर आएगा। डिप्रेशन के ऊपर जयवंत होने के लिए, निराशाओं के ऊपर जयवंत होने के लिए, बीमारियों के ऊपर जयवंत होने के लिए, निर्बलताओं के ऊपर जयवंत होने के लिए, अकेलेपन के ऊपर जयवंत होने के लिए आज से वचन का दर्शन करने वाले बन जाए। तो समझ पा रहे? मैं फिर से कहना मांगता हूं, अगर आपके पास बाइबल है उसके एक पन्नों में आपकी सिहाई चलनी चाहिए। पड़ोसी बोलो, अगर आपके पास बाइबल है एक पन्नों में कलम चलना चाहिए, अगर डायरी है वचन से भरना चाहिए, तब मानेंगे। हालेलुया वाले हो, डुबकी वाले हो, डूबने से ज्यादा फायदा होने वाला। मैं तो हमेशा बपतिस्मा देते समय बोलता हूँ, डूबने से भी नहीं जाओ, लेकिन डूबने से भी नहीं जाओ, जाओगे तभी जब वचन तेरे अंदर